नेपाल में जल प्रलय। पूरी तबाही नेपाल में देखने को मिली है। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। जल प्रलय की जद में आया, वो तिनके की तरह बिखर गया। बिल्डिंगें हो तबाह हो गई, गाड़ियां तिनके की तरह उड़ गई, कई लोगों की जान गई है, कई लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। तकरीबन 750 से ज्यादा लोग इसमें लापता हैं और वहीं 100 के करीब जो मरने वालों का आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए भारतीय जो हैं वो भी लापता बताए जा रहे हैं। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। नेपाल में जल प्रलय, ये हालात आज देखने को मिले और पूरी तबाही नेपाल में देखने को मिली है। बड़ी बात यह है कि ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। जो भी कुछ इस पानी की जद में आया, इस जल प्रलय की जद में आया, वो तिनके की तरह बिखर गया, खत्म हो गया। चाहे बिल्डिंगें हो तबाह हो गई, गाड़ियां तिनके की तरह उड़ गई, कई लोगों की जान गई है, कई लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, जो कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, वो इतने खतरनाक हैं कि उसे देखकर भी सिहरन पैदा हो रही है। आखिर कैसे नेपाल में ये तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, जिसने नेपाल में इस जल प्रलय को यहां पर लाकर रख दिया है। सबसे पहले आप वो तस्वीरें देखिए। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं, वो वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए कैसे ये घर जो है वो पूरी तरह से, जैसे ही पानी नीचे की तरफ आया है, उसने इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये देखिए, तिनके की तरह बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो जाती है और जैसे ही ऊपर से पानी आ रहा है, कैसे रफ्तार जो है वो बढ़ रही है। लहरें इतनी खतरनाक है कि जो भी चीजें आपने यहां पर आप देख रहे हैं, ये शख्स कैसे भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहा है। दरअसल इतनी तेजी के साथ, इतनी रफ्तार के साथ ये पानी नीचे आया है, जो इसने किसी को भी संभलने का मौका यहां पर नहीं दिया और जो कुछ उसकी चपेट में आया, सब कुछ खत्म हो गया। इतनी मिट्टी, इतना मलबा लेकर पानी नीचे तक पहुंचा कि जो भी इसकी चपेट में आया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। हालात ये हैं कि रेस्क्यू टीमें लोगों का पता लगाने में इस वक्त जुटी हुई हैं और तस्वीरें इस वक्त डरा रही हैं। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो कैद हुई सोशल मीडिया पर, जो लगातार अब इस वक्त वायरल हो रही हैं और ये बता रही हैं इस तबाही की आखिर जमीनी हकीकत इस वक्त क्या है, जो इस वक्त स्थितियां वहां पर क्या है, जो लोग जिन्होंने इसे झेला है उनके साथ क्या कुछ यहां पर हुआ होगा। इसके साथ ही नेपाल बॉर्डर, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि तिब्बत की ओर से नेपाल बॉर्डर से होते हुए पानी जो है पूरे नेपाल के अंदर घुसा और तकरीबन 125 किलोमीटर दूर काठमांडू का वो इलाका, जहां पर ये तबाही देखने को मिली है। और ये तस्वीर आपको जो थोड़ी ब्लर इस वक्त नजर आ रही है, ये सीसीटीवी की तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। और इस वक्त ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें एक झटके के अंदर ये पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। दरअसल ये तिब्बत और नेपाल बॉर्डर पर बना इमिग्रेशन सेंटर है। इसे लेकर बताया जा रहा है कि चंद सेकंड के अंदर ही ये पूरी की पूरी जो इमारत है वो तबाह हो गई। इसके अंदर लोग मौजूद थे और जो कुछ तस्वीरों में साफ तौर पर दिखता है, जिसमें कुछ लोग यहां पर भाग रहे हैं, भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहां से अपनी गाड़ियां लेकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ चंद सेकंड थी, जिसके बाद सब कुछ यहां पर तबाह हो गया। क्या हुआ यहां पर, पहले वो समझिए। दरअसल नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर ये जबरदस्त तबाही की तस्वीर सामने आई, जहां पर ये पूरा इमिग्रेशन सेंटर जो है वो तबाह हो गया। तिब्बत नेपाल बॉर्डर, जहां पर ये तबाही जो है वो देखने को मिली इमिग्रेशन सेंटर पर। तिब्बत से लेकर नेपाल तक अचानक से ये जो बाढ़ है ये आई। तिब्बत की ओर से जो पानी है वो बेहद तेज रफ्तार के साथ, मलबे के साथ आया और
चंद सेकंड में ही जो बाढ़ है वो पूरी तरह से सैलाब बन गई और पूरे इमिग्रेशन सेंटर को अपनी जद में ले लिया, जो तस्वीर आपने अभी देखी। इसके अलावा तेज बहाव ने इमिग्रेशन सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इमिग्रेशन सेंटर में उस वक्त हालांकि लोग कितने मौजूद थे इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ लोग वहां से भागते हुए दिख रहे हैं, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अचानक आए सैलाब से जो तमाम लोग हैं वहां पर अफरा तफरी मच जाती है, भागने की कोशिश वहां पर करते हैं। एक तस्वीर पार्किंग की भी वहां से वायरल हो रही है, जहां पर कई बसें खड़ी हुई नजर आ रही हैं, वो उसकी चपेट में आती हैं, वो पूरी तरह तिनके की तरह बिखर जाती हैं वहां पर। और बताया जा रहा है कि नेपाल चीन बॉर्डर पर बने चीन के इस इमिग्रेशन सेंटर पर यह पूरी तबाही जो है वो दिखी और बाढ़ का जो पानी है वो इसी इमिग्रेशन सेंटर के इलाके से जो है वो नेपाल की तरफ बढ़ा, जहां पर यह तबाही देखने को मिली है। और एक और चीज में खास बताते हैं कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर चीन के इमिग्रेशन सेंटर का यह वीडियो, जहां पर यह बाढ़ की जो तस्वीरें हैं सामने आई, और यह 5 मंजिला इमारत है। ये 5 मंजिला इमारत जो पूरी तरह से धराशायी हो गई, पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। और इस भयानक सैलाब ने चंद सेकंड लिए इस पूरी इमारत को तबाह करने में। इमिग्रेशन सेंटर में उस वक्त कितने लोग थे, कितने लोग उसमें से बच पाए हैं, ये वो तमाम चीजें हैं जो अभी तक साफ यहां पर नहीं हो पाई है। साथ ही बताया गया है कि बाढ़ की जो शुरुआत है इसी इलाके से जो है हुई, जहां पर ये इमिग्रेशन सेंटर पूरी तरीके से तबाह हो गया। वहीं अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है इस तबाही को लेकर कि तकरीबन 750 से ज्यादा लोग इसमें लापता हैं, और वहीं 100 के करीब जो मरने वालों का आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। जो संख्या है वो यही कही जा रही है कि अभी जो कैजुअल्टीज हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ जो रेस्क्यू है वो लगातार जारी है, जो लापता लोग हैं उन्हें बचाने के प्रयास इस वक्त चल रहे हैं। और बड़ी जानकारी ये कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए भारतीय जो हैं वो भी लापता बताए जा रहे हैं। तकरीबन 105 भारतीय फिलहाल बताए जा रहे हैं जो फिलहाल लापता हैं। उन्हें भी, उनसे संपर्क करने का भी प्रयास, उन्हें तलाशने के जो प्रयास हैं वो भी लगातार इस वक्त यहां पर जारी हैं। भारत की तरफ से हालांकि जो राहत सामग्री है वो भेजी गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के साथ जो बातचीत है वो यहां पर की है। उसके बाद जब ये पूरी तबाही की तस्वीरें हैं, उसके बाद आखिर किस तरीके का मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान हैं, चारों तरफ सिर्फ तबाही की तस्वीरें हैं। जहां पर मलबा नजर आ रहा है, जो घर बर्बाद हो चुके हैं, जहां पर लोग तबाह हो चुके हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, उसकी ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे नेपाल में ये जल प्रलय आया, कैसे ये तबाही हुई, कैसे इतना पानी इतने मलबे के साथ अचानक से यहां पर पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसे समझाने की कोशिश करते हैं जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जल प्रलय नेपाल में कैसे आया, इसके पीछे वजह क्या है, कैसे ये भयंकर तबाही की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली हैं। सबसे पहले तो वो तस्वीरें जो सामने आई हैं नेपाल बॉर्डर से, जहां पर इमिग्रेशन सेंटर जो पूरी तरह से तबाह हो गया, तिब्बत की ओर से जो पानी आया जल प्रलय के तौर पर और उसने सब कुछ वहां पर तबाह कर दिया। ये वो इलाका तिब्बत का जहां से ये लैंदे नदी जो है वो निकलती है। ये इलाका है जहां पर बताया जा रहा है कि लैंदे नदी का उद्गम स्थल है, और इसके बाद ये जो नदी है ये नेपाल की ओर बहती है। इसका कुछ लहंदे नदी का तिब्बत में है, जहां से नेपाल की ओर ये त्रिशूली नदी में आकर यहां पर मिलती है। और साथ ही ये रसुआ का वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा जो तबाही है वो देखने को मिली है। जहां पर जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर पुल हों, चाहे सड़कें हों, चाहे लोगों के घर हों, या वो तमाम चीजें जो भी इस नदी के आसपास थी वो पूरी तरह तबाह हो गई। ये पूरा वही इलाका है, यहां से जो पानी है वो बहते हुए पूरी तरह नेपाल के अंदर उसने एंट्री की। रसुआ, तिमुरे और इसके अलावा ये प्रभावित क्षेत्र वो हैं जो सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आए हैं। लहंदे नदी का ये उद्गम स्थल है। इसकी शुरुआत तिब्बत के जो ऊंचे पर्वत हैं, जो पहाड़ हैं, वहां से माना जाता है। वहां से इसका उद्गम स्थल की जो शुरुआत होती है, ये नदी तिब्बत से होकर दक्षिण दिशा की ओर, नेपाल की ओर यहां पर बहती है। और वहीं त्रिशूली नदी जहां नेपाल के अंदर प्रवेश करते हुए ये त्रिशूली नदी में आकर जो है वो मिल जाती है। आगे का जो बहाव मिलने के बाद जो धारा है वो बहुत ज्यादा इसमें जो पानी है वो बढ़ जाता है, और इसके बाद तिमुरे और रसुआ
ये वो दो इलाके हैं जहां पर ये तबाही देखने को मिली है। लेकिन ये इतना पानी अचानक से कैसे यहां पर आया, कैसे इतनी जो बर्बादी है वो यहां पर देखने को मिली है लहंदे नदी पर, क्योंकि जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एक झील वहां पर बनी जो टेम्परेरी थी और वो अचानक से टूटी और उसने इस पूरे इलाके को तबाह कर रख दिया है। क्या है लहंदे नदी पर जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है तबाही की इस पूरी तस्वीर के पीछे की वजह? पहली जो जानकारी है वो ये कि ग्लेशियर टूटने की वजह से जो इतनी मात्रा में पानी है वो नीचे आया। ग्लेशियर से बर्फ और पत्थरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है जो टूटा और उसने ग्लेशियर से गिरने की वजह से जो मलबा है वहां पर इकट्ठा हुआ। नदी का जो बहाव है, जो लहंदे नदी वहां से बहती है, उसका जो बहाव है वो टेम्परेरी तौर पर वहां पर रुक गया। इसने पूरा जो रास्ता है, जो ब्लॉक है वो यहां पर बना दिया, जिसकी वजह से पीछे से पानी का बहाव आता रहा। रास्ता बंद होने की वजह से पीछे की तरफ पानी जमा होता गया और अस्थायी तौर पर यहां पर जो पानी का स्तर है वो बढ़ता चला गया। आप इसे सीधे तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि आगे पानी बंद हो गया, पीछे से लगातार पानी आता रहा नदी के अंदर, आगे पानी को जाने का रास्ता नहीं मिला और ये टेम्परेरी झील की तरह काम करने लगी। वहीं जब पीछे लगातार दबाव बढ़ता चला गया पानी का, तो आगे जहां ये रुकावट थी इस दबाव को नहीं झेल पाई और आखिरकार ये जो झील यहां पर टेम्परेरी तौर पर बनी थी ये टूट गई और इसने पूरी तरह जो तबाही है, ये जो रफ्तार के साथ, इतनी रफ्तार के साथ ये पानी नीचे आया जिसने मोटे कोशी और फिर त्रिशूली नदी में बाढ़ जो है वो पूरी तरह से पैदा कर दी। और रसूआ जिले, तिमूरे और ये वो तमाम इलाके हैं जहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां ये तबाही देखने को मिली है। और ये पहली जो जानकारी है वो इस तबाही के पीछे बताई जा रही है, जिसकी वजह से नेपाल में ये जल प्रलय जैसे हालात इस वक्त देखने को मिले हैं। लगातार अब कोशिशें हो रही हैं कि नेपाल के अंदर जो मदद है वो पहुंचाई जा सके। जो इलाके इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, युद्ध स्तर पर इस वक्त रेस्क्यू यहां पर चल रहा है। हर कोई ये दुआ कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो इससे प्रभावित हुए हैं वो सुरक्षित, उन्हें बचाया जा सके। लेकिन जो भयावहता है, जो तस्वीरें हैं, वो वास्तव में डराने वाली हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।